पंजाब के लिए हमेशा दावे किए गए, पढ़ो पंजाब बढ़ो पंजाब। लेकिन क्या पढ़ो पंजाब बढ़ो पंजाब के दावे को सच करने के लिए कोई हिकमत अमली बनाई गई? अरबाब अख्तियार मैं आपसे बात कर रही हूँ कि आपकी नज़र में एक स्कूल भी ले आती हूँ। डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी करोड़ों रुपए की लागत से बनाई गई इमारत आज भूत बंगला है। से ऐसा लगता है जैसे किसी पुराने बादशाह का कोई खंडर किला है। वो मासूम बच्चियां जो उम्मीद लगाए बैठी हैं, अब एक औरत वजारत आला में है, अब औरत की तालीम आम होगी, अब हमारा स्कूल जरूर बनेगा, हमारा स्कूल जो खंडर बन चुका है इसका हालात जरूर बेहतर होंगे। वो ख्वाब नहीं टूटे, वो ख्वाब आज भी उनकी आंखों में है, उन्हें पाया तकमील तक मरीम नवाज साहिबा आपने पहुंचाना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे कहते हैं अनीला ज़का। हम बात करते हैं जब मुल्क और कौम की तरक्की की तो तालीम सबसे पहले ज़हन में लफ्ज़ आता है। कौमें तब बनती हैं जब उनमें शऊर पैदा होता है, शऊर तब आता है जब उन्हें इल्म दिया जाता है। इल्म आम करना ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। इसके बारे में तो हमारे दीन ने भी तरबियत दी है, तरगीब दी है कि इल्म को आम किया जाए, पढ़ो आगे बढ़ो। इकरा सबसे पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया था और कहा गया था कि पढ़ो। इकरा का मतलब है पढ़ो, यानी कि तालीम को आम करने के लिए, तालीम की तरबियत देने के लिए कुरान पाक में वाज़े अहकामात दिए गए हैं। अब आ जाते हैं हमारे इस मुल्क की तरफ जो कलमा तैयबा के नाम पर वजूद में आया। हमारे ये मुल्क जिसमें तालीम और तरबियत के वादे और दावे तो सामने आते रहे, अब इस मुल्क में वादे किए गए सियासतदानों की तरफ से कि इसको तरक्की याफ्ता मुल्क बनाया जाएगा, इसे उस सफ में ला खड़ा किया जाएगा जहां पर तरक्की याफ्ता मुल्क सरे फहरिस्त है। लेकिन अफसोस, क्या इस मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए, इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, इसकी नौजवान नस्ल की तालीम के लिए क्या कोई बंदोबस्त मुनासिब किया जाता रहा? हमने देखा कि आज भी जनूबी पंजाब में बहुत सारे इलाके, सिंध में, अंदरूनी सिंध में, बलूचिस्तान में बहुत सारे इलाके, खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां दूर दूर तक किसी स्कूल का नामो निशान नहीं। बात कर लेते हैं पंजाब की, क्योंकि पंजाब में वज़ीर आला पंजाब इस वक्त मरीम नवाज साहिबा है। पंजाब के लिए हमेशा दावे किए गए, पढ़ो पंजाब बढ़ो पंजाब। लेकिन क्या पढ़ो पंजाब बढ़ो पंजाब के दावे को सच करने के लिए कोई हिकमत अमली बनाई गई? अगर नहीं बनाई गई तो बनाई जानी चाहिए, और अगर बनाई गई तो उस पर अमल हुआ, इसकी पूछगछ की गई। अरबाब अख्तियार मैं आपसे बात कर रही हूँ कि आपकी नज़र में एक स्कूल भी ले आती हूँ। ये डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी का स्कूल है, शर्की कॉलोनी का गर्ल्स हाई स्कूल, जिसपे करोड़ों रुपए की लागत से इमारत तो बनाई गई, लेकिन आज तक वो स्कूल बहाल नहीं हो सका। करोड़ों रुपए की लागत से बनाई गई इमारत आज भूत बंगला है। फर्नीचर टूट फूट चुका है, कमरे दरम बरम हो गए हैं, फर्श खराब हो चुका है, यहाँ तक कि जो स्विच बोर्ड्स लगाए गए थे, इलेक्ट्रिसिटी का काम किया गया था, वो भी मंशियात के आदि लोग वहाँ से उखेड़ के ले गए हैं। इस वक्त दूर से ऐसा लगता है जैसे किसी पुराने बादशाह का कोई खंडर किला है। जी नहीं, वो खंडर किला नहीं, बल्कि वो एक स्कूल है जिसको हमारी पंजाब की नौजवान बच्चियों की तालीम के गर्ज से करोड़ों की लागत दी गई। वो करोड़ों कौन खा गया, कौन उसका जवाब तलब करेगा? वो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा, आपके इस दौरे हुकूमत में आने से पहले उस फंड का इजरा किया गया, क्या अभी तक आपने उन तमाम फाइलों को चेक किया कि जो फंड पिछली गवर्नमेंट ने जारी किए थे, वो जिन स्कूलों के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट में जारी किए गए थे, क्या वो उन स्कूलों पे लगे हैं? और अगर नहीं अभी तक चेक किया तो ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि अवाम उम्मीद लगाए बैठे हैं। वो मासूम बच्चियाँ जो किसी और स्कूल में जाती हैं तालीम हासिल करने, वो उम्मीद लगाए बैठी हैं। जब आप कुर्सी पे बैठी तो उन्हें एक उम्मीद लग गई कि अब एक औरत वजारत आला में है, अब औरत की तालीम आम होगी, अब हमारा स्कूल ज़रूर बनेगा, हमारा स्कूल जो खंडर बन चुका है इसका हालात ज़रूर बेहतर होंगे, हम यहाँ पर तालीम हासिल करेंगे, हमें मीलों दूर नहीं जाना पड़ेगा। सोचिए, वो जनूबी पंजाब की गर्मी जब सूरज सवा नज़ीर होता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा डेजर्ट है और खुले इलाके हैं, वहाँ की खुनक सर्दी, उसमें मीलों दूर बस्ते उठा के पगडंडियों पर सफ़र करना, क्या उन बच्चियों के ख्वाब तोड़ पाए हैं वो करोड़ों रुपए हड़प करने वाले? वो ख्वाब नहीं टूटे, वो ख्वाब आज भी उनकी आंखों में है, उन्हें पाया तकमील तक मरीम नवाज साहिबा आपने पहुंचाना है। आपसे उम्मीद वाबस्ता है डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी के लोगों की, और मैं भी इस उम्मीद के साथ अपने इस व्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ कि अगली बार जब मैं ये व्लॉग इस स्कूल के लिए, डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी की बच्चियों के लिए बात करूँ, तो मैं खुशी से कहूँ कि ये है वो खातून वज़ीर आला। मैं खातून होकर सहाफ़ी अपना फ़र्ज़ निभाती हूँ, दूर दराज इलाकों में जाती हूँ, पाकिस्तान से बाहर जाकर आवाम की पुकार बनती हूँ, तो आपको तो अल्लाह ने मनसब दिया है, आप तो हिकमत अमली
بنا سکتی ہیں اور اس پر عمل درآمد کروا سکتی ہیں. میں چاہتی ہوں کہ اگلے ولاگ میں خوشی سے فخر سے بتاؤں کہ یہ ہے وہ عورت وزیر اعلیٰ جس نے اس ملک کا نام روشن کیا ہے، اس ملک میں بچیوں کی تعلیم عام کی ہے اور بچیوں کے اسکولوں کے نام پر فراڈ کیا گیا، اس فراڈ کو بے نقاب کیا اور بچیوں کو اسکول میسر ہوئے. بہت شکریہ.